कल्प राधा को अपनी सारा से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही पलती थी। तू क्या करेगी साड़ी पहनकर, दिन भर भागा दौड़ी करती है। साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ, सुनो, अब हम लोगों को बंबई चलना पड़ेगा। मेरी नई नौकरी वही लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा तू भी अब नौकरी में जाने लगी है। मैं तो बोरे हो जाती हूँ। सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लें। हाँ हाँ माँ, जोर क्या, यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा, 2-4 फन लविंग से मुझे भी निलवा देना। बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओ ग्रेट डार्लिंग आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। ये मेरी मम्मी है, क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती है? वो औरत सास की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखती है, फिर कहती है ठीक है, तसे भेज देना। सास समझा जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे मौ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए। आपको आपके तय किम थी, दोस्तों के पास जाना है ना? और नहीं माँ, सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखें। वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा। न चाहते हुए भी सारा उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सारा से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है। यो रोज सास को पर्क में भेजती, लेकिन सारा रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, अब बाहर जाकर खुश नहीं होती है? अरे बेटा, खुश तो हूं, लेकिन क्या भौ? आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूं कि आजकल आप बाहर से आती है तो परेशान सी दिखती है। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पर्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती है, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती है। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हैं, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पर्क में जाती है। ओह माय गोदा, यू अरे लुकिंग गजस। ब्यूटीफुल टॉप कहां से लिया है मेरे घर में? कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग, में रोज आती थी, तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो, लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों ऐसी कोई बात नहीं करनी और न ही दोस्ती करनी है। अरे तुम तो बुरा मान गई। वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहां सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार है, लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपनाना ही था। दिखाने वाली जो है, वो मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया, लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई। अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं, मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना मेरी प्यारी बहन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? ये गलत भी तो नहीं है। जैसा देश वैसा भेस क्यों ठीक है ना माँ? अब जब ये हम लोगों का देश है तो क्यों ना हम यहाँ का भेस अपना ले।
हाँ हाँ, जरूर, मैं तो तैयार हूं। समय के साथ खुद को बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन